नमस्ते भाइयों, मैं माँ शक्ति। आज सजग चिंतन का हमारा क्रमांक है 509 और आज हमारे बीच में आदरणीय विनय कक्कड़ जी जो एडवोकेट हैं। और आपका जो विषय है वो है महाकाल का भू आत्माओं को आह्वान। एक विशिष्ट समय चल रहा है और विशिष्ट समय में विशिष्ट व्यक्तियों को विशिष्ट कार्य करना है। वो महाकाल की आत्माएं जगह जगह जन्म ले चुकी हैं। इस विषय में तो प्रकाश डालेंगे आदरणीय विनय जी। अब मैं आदरणीय श्री एनके नेप साहब से जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स है उनसे कहूँगा कि दो सब आदरणीय विनय कक्कड़ जी क्योंकि डिफरेंट विषयों को लेकर आते हैं और डिफरेंट टॉपिक्स रखते हैं। बड़े अच्छे टॉपिक होते हैं, ज्वलंत होते हैं। आदरणीय साहब, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, आपने मुझे आज मौका दिया, क्योंकि आज का मैंने सुबह जब ये मेरे पास आया मैसेज आपका तो इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था। महाकाल के आत्माओं का आह्वान, मैंने कहा ये कौन बोल रहा है, पहले उससे देखा कक्कड़ साहब हैं ऐसे विषय लेके अचानक भी मन में आ जाता जिनके कि मुझे इसमें बोलना है। वो कभी अपने इनके तो मैं ये कहता हूँ कभी अपने ना विषय का पहले से चुनाव करते हैं ना उसकी जो क्या बोलना वो शायद पहले से चुनते होंगे। मुझे क्या बोल, अचानक इनके मन में कुछ आता है, अचानक ये कुछ सोचते हैं और सडनली सोचते इस पे मुझे बोलना चाहिए, इस पे भी विचार आ रहा है। तो इनके हृदय की जो भावनाएं हैं वो बड़ी स्ट्रांग है और वो जब शब्दों में आके सामने आती हैं तो उसका हम लोग को वाकई में बेसब्री से इंतजार रहता है। जब इनका क्लास नहीं अटेंड कर पाते किसी मजबूरी से तो उस दिन अपने आप को बहुत कोसते किया मैंने कुछ ऐसा मिस किया जो कि मूल था, मतलब मौलिक था, ओरिजिनल था। क्योंकि इनकी बातें ऐसी नहीं कि जो आप किताबों में पढ़ लें या कहीं पढ़ लें, इनके जो विचार होते हैं वो भी बिल्कुल मौलिक और कहने भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं। तो आज का विचार, खासकर आज सोमवार है, अभी अभी मैं मंदिर से होकर आया इसलिए मैं थोड़ा लेट भी हो गया। परमठ यहाँ पे जैसे वहाँ पे दुधेश्वर मंदिर है गाजियाबाद में, यहाँ पे परमठ का सिद्धि आनंदेश्वर मंदिर, वहां से होकर आया। आते मैंने इमीडिएट किया कि सर को आज सुना जाए। तो आपका कक्कड़ साहब, हम लोग बहुत बेसब्री से आज की आपके इस उद्बोधन के लिए इंतजार कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद 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 नेब साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये निश्चित रूप से ईश्वरीय प्रेरणा है। और आइए गायत्री मंत्र के साथ प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञा युत अचया। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम विश्वानि देव सर्वितर दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्यासु। मूकं करोति वचालं पंगुलंघते गिरिं यत् कृपाः तमः वंदे परमानंद माधवम। यत् कृपाः तमः वंदे परमानंद। देव स्वरूप बंधुओं, माताओं, बहनों, आज का हमारा विषय है महाकाल का हुतात्माओं को आह्वान। यह बड़ा सामयिक विषय है। कुछ देर हम इस विषय पर अब आज चर्चा करेंगे। आइए चर्चा प्रारंभ करने से पहले महाकाल के आह्वान के रूप में एक गीत को लेते हैं छोटे से। महाकाल का शंख बज गया, समय बदलने वाला है।
मत संशय में समय गवाओ, यह कब रुकने वाला है। बड़ा कीमती है क्षण क्षण, अरे समय को क्यों खोते। फिर मत कहना हमें समय पर सावधान तो कर देते, सावधान तो कर देते। सावधान सावधान सावधान, महाकाल की चली सवारी। चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो जाए, यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो जाए। महाकाल के चरण थिरकते देखो सदगति से, महाकाल की चाल सवारे संभल रही ना गति से। विकृतियों की छाती पर हो रहा तांडव नर्तन, अब अनीति अत्याचारों का होगा निश्चित मर्दन। महाकाल के चलने से ही हम भी कदम बढ़ाए, चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो जाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो जाए। गूंज रहे धरती नभ में जय महाकाल के नारे, गूंज रहे धरती नभ में जय महाकाल के नारे। महाकाल के तेवर को देखो तनिक इशारे, पाप पतन के डेरों में अब हाहाकार मचा है। महाकाल की कुपित दृष्टि से कोई नहीं बचा है। पाप वृत्तियों को जन मन से आओ मार भगाए। चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो जाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो जाए। दुष्वृत्तियों दुष्चिंतन को छोड़ सकेंगे जो ही, हो जाएंगे महाकाल के संगी साथी वो ही। काम क्रोध और लोभ मोह के आओ बंधन, काम क्रोध और लोभ मोह के आओ बंधन तोड़े। महाकाल की सत्वृत्तियों से आओ नाता जोड़े। महाकाल के दल बनने की हिम्मत चलो जुटाए। चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो जाए। महाकाल की चली सवारी, चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो जाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए, युग परिवर्तन लाए। बंधुओं, यह महाकाल का आह्वान। हमने विषय लिया महाकाल का हुतात्माओं को आह्वान। महाकाल वह महाकाल जो काल का भी काल, जो काल का भी नियंत्रण करता है, वह है महाकाल। जो काल की दिशा निर्धारित करता है, वह है महाकाल। जो काल को निर्देशित करता है, वह है महाकाल। द ग्रेट टाइम, समय और महासमय, समय को नियंत्रण करने वाला महाकाल।
महाकाल का छम छम होता नृत्य जब होता है तो उसकी सारी सृष्टि उसके साथ नाचने लगती है। महाकाल का जब तांडव होता है तो सृष्टि में भी तांडव होने लगता है। ऐसे महाकाल का हुतात्माओं को आह्वान। हुतात्माएं वह आत्माएं, आत्मा तो सब में है, हर प्राणी में आत्मा, लेकिन हमने शब्द लिया हुतात्मा। हुतात्मा वह है जिसने अपने आप को ईश्वर के साथ कहीं ना कहीं बांध लिया। अब ईश्वर तो सब में है, आप कह सकते हैं ईश्वर तो सब में है, रोम रोम में वह समाया हुआ है। फिर कैसे? बंधुओं, इसका उत्तर है आपके घर में 1 किलोवाट का कनेक्शन है, पावर हाउस से तो वो कनेक्शन जुड़ा हुआ है आपके घर। उस 1 किलोवाट के कनेक्शन में केवल आपके घर की छोटी मोटी बिजलियां ही जल सकती है। यदि आप वहां पर फैक्ट्री लगाना चाहें तो 1 किलोवाट के कनेक्शन से वह फैक्ट्री नहीं चल सकती। 1 किलोवाट के कनेक्शन से आप चाहें कि एसी भी चल जाए तो वह नहीं चल सकता। आपको एक बड़ा कनेक्शन लेना पड़ता है। कनेक्शन तो बड़ा ही लेना पड़ेगा। वो कनेक्शन भी आपका जो है उसी पावर हाउस से जुड़ा होगा जिस पावर हाउस से छोटा कनेक्शन जुड़ा होगा। वह आत्माएं जिनका एक बड़ा कनेक्शन उस परमात्मा से हो गया है, उस परमात्मा रूपी पावर हाउस से हो गया है, वही आत्माएं तो हुत आत्माएं हैं। वही आत्माएं हुत आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, जिन्होंने श्रेष्ठता को अंगीकार कर लिया, जिन्होंने कहीं ना कहीं से ईश्वर के संविधान में अपने को चलाने का मन बना लिया है, जिन्होंने कहीं ना कहीं से ईश्वर की उपासना आराधना में अपने आप को समर्पित कर दिया है। आराधना और उपासना में समर्पित कर देने से यह तात्पर्य नहीं है कि वे अपना काम काज छोड़ करके केवल मंदिर में बैठे रहें और केवल वह ईश्वर के गुणगान करते रहें। नहीं, यह तात्पर्य कतई भी नहीं है। हमारे उपनिषद तो कहते हैं कि सदा काम करते रहिए। आप काम करिए, काम करते करते भी आप ईश्वर के प्रति अपने को समर्पित कर सकते हैं। यदि आप निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं, यदि आपने अपने कर्म को ही ईश्वर को समर्पित कर दिया है, तो इससे बड़ा समर्पण क्या हो सकता है। यही है वो श्रेष्ठ आत्मा, यही है वो श्रेष्ठ आत्मा। आते अब महाकाल इन श्रेष्ठ आत्माओं को क्या आह्वान कर रहा है। आज की इन परिस्थितियों में इस विषय पर जब हम चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से कोई कह सकता है कि ये कैसा विषय, क्या महाकाल का आह्वान। अरे सृष्टि चल रही है, उसकी चल रही है, वह अपना खेल खेल रहा, उसका आह्वान क्या है। उसका आह्वान तो हर युग में है, हर युग में रहा है। एक युग में उसके आह्वान को सुनने वालों की संख्या अनेक में थी। फिर कोई युग आया जिसमें उसके आह्वान को सुनने वालों की संख्या कम हुई, और आज का युग है जब उसका आह्वान तो उसका आज भी लोग सुन रहे हैं। आत्माएं तो आज भी उसके साथ जुड़ी हुई हैं। पावर हाउस वही है, लेकिन बड़े रूप में वह आत्माएं जुड़ी हुई हैं। कार्य वह आज भी कर रही हैं, और उन्हीं के लिए ही वह आह्वान कर रहा है कि हे आत्माओं, अब तुम खड़े हो, जाग जाओ, बहुत सो लिए हो, उठो जागो, उत्तिष्ठित जागो, उठो और जाग जाओ। और क्यों जाग जाओ? मेरे काम के लिए। मेरा क्या काम है? वह महाकाल का काम। महाकाल कह रहा है मेरे काम के लिए आगे बढ़ो। हे श्रेष्ठ आत्माओं, मेरे काम के लिए आप आगे बढ़ो। तेरा क्या काम है महाकाल? मेरा काम यह है दुष्प्रवृत्तियों को दमन करो और सत्प्रवृत्तियों का विकास करो। सत्प्रवृत्तियां समाज में फैला दो, सद्विचारों को समाज में प्रसारित करो। जब सत्विचार समाज में प्रसारित होने लगेंगे तो दुर्विचार जो है वह बैठने लगेंगे, वह न्यूनतम में होते चले। जब सत्प्रवृत्तियां समाज में, समाज के लोगों द्वारा आगे बढ़ने लगेंगी, सत्कर्मों में लोग लगने लगेंगे,
तो धीरे धीरे दुष्प्रवृत्तियों का विनाश होने लगा। धीरे धीरे दुष्प्रवृत्तियों का विनाश होने लगा। समाज के अंदर हम एक नई चेतना का अंकुर बीजे, और वह काम कौन कर सकता है? वह काम श्रेष्ठ आत्माएं ही कर सकती है। एक बाप अपने उस बच्चे से ही उम्मीद रखता है जो बच्चा उसका लायक होता है। लायक बच्चा कहता है मेरा पिता मेरे से तो बहुत काम लेता है। यह तो पिता जानता है कि वह उससे क्यों ज्यादा काम, वह उससे इसलिए ज्यादा काम लेता है कि काम ही वो ही कर सकता है। इसलिए ईश्वर, वह महाकाल, हुतात्माओं को ज्यादा काम देना चाहता है। तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। तुम मेरे लिए हो, मैं तुम्हारे लिए। और वह हुतात्माएं जब संगठित होकर के जागरण के तहत, जागरण की अनुपम बेला में जब अपने विचारों को, सत विचारों को जब निर्माण की ओर लगा दे, और कौन सा निर्माण? सत निर्माण। उस निर्माण के साथ जोड़ देती तो महाकाल का कार्य प्रारंभ हो जाता है। जो महाकाल हमसे चाहता है वह कार्य प्रारंभ हो जाता है। वो तो कह रहा है महाकाल, दुष्वृत्तियों दुष्चिंतन को छोड़ सकेंगे जो ही हो जाएंगे महाकाल के संगी साथी। आज इसी चीज की आवश्यकता है। हम समाज में आज देख रहे हैं, there is number of spokespersons, there are number of spokespersons, but statesmen कितने हैं समाज? आज स्पोकपर्सन्स की कमी नहीं है। आज समाज को आवश्यकता है स्टेट्समैन, आदर्श व्यक्तित्वों की आवश्यकता है। जब आदर्श व्यक्तित्व समाज में आगे बढ़ेंगे तो देखिए कारवां अपने आप चलने लग जाता है। उदाहरण के तौर हमने ये, हमारे अरविंद जी ने ये एक सदचिंतन का ग्रुप बनाया, कुछ लोगों को जोड़ा उन्होंने इसमें, कुछ लोग इसमें वक्ता बने, सबकी भूमिका तय हुई। कुछ लोग श्रोता बने, कुछ श्रोता से फिर वक्ता बने, वक्ता कभी श्रोता बन गए। लेकिन एक सद्विचारों का ग्रुप बन गया है। यहां से जो निकल रहा है सद्विचार निकल रहे। किसी ने किसी के विचार रखे, किसी ने किसी महापुरुष के विचार रखे, किसी ने किसी महापुरुष के विचार रखे, और विचारों की गंगोत्री बहने लगी, विचारों की गंगा बहने लगी, और यह कारवां जुड़ने लगा। कारवां जुड़ा, कारवां बढ़ने भी लगा, और बढ़ते 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 कारवां आगे चलने लगा। यही होना चाहिए समाज। आज समाज को आवश्यकता किस चीज की? हमारे गुरुदेव क्या करते थे, जितना विचारों को आप आगे बढ़ाएंगे, सत विचारों को जितना आप समाज में प्रसारित करेंगे, सत साहित्य को आप जितना समाज में लेकर के जाएंगे, सत चिंतन को जितना विस्तार करेंगे आप समाज में, सत प्रवृत्तियों का जितना विस्तार करेंगे समाज में उतना ही परिवर्तन होगा। आज आवश्यकता है घर घर में शक्तिपीठ बन जाए। शक्तिपीठ क्या होते हैं? शक्तिपीठ क्या होते हैं? आपका घर स्वयं में एक शक्तिपीठ हो जाए, आपके घर से शक्ति की धारा निकलने लगे। क्या हम ऐसे घर बना सकते हैं? जी हाँ, बना सकते, बना सकते। शक्तिपीठ केवल मंदिर ही नहीं होते हैं, आपका घर भी शक्तिपीठ बन सकता है। शक्तिपीठ जहां से शक्ति की एक ऐसी वेवलेंथ निकले कि जब उस घर में जो भी आए वो शक्ति लेकर, एक स्ट्रांगनेस लेकर के, विचारों की शक्ति लेकर के, कर्म की शक्ति लेकर के, दृढ़ता की शक्ति लेकर के, संकल्पों की शक्ति,
कई घरों में आप जाते हैं ना, उन घरों में आप जाते ही कहते हैं बड़ी नेगेटिव एनर्जी है, और किसी किसी घर में जाकर के आपको बड़ी पॉजिटिव एनर्जी का एहसास हो। हम अपने घरों को शक्तिपीठ बनाएं। कौन बनाएगा? ये सब लोग नहीं करेंगे इस काम को। शुरुआत श्रेष्ठ आत्माओं को करनी पड़ेगी, हमको, आपको करनी पड़ेगी। आप, हम जो किसी ना किसी रूप में सत विचारों के साथ जुड़े हुए हैं, सत साहित्य के साथ जुड़े हुए हैं, सत संकल्पों के साथ जुड़े हुए हैं, हमें ही आगे बढ़ना, हमें ही पहल करनी होगी, और पहल करके समाज में एक आदर्श स्थापित करना होगा कि आदर्श ऐसा कि उस आदर्श को लेकर के लोग ये कहें कि हम भी इसी रास्ते पर चलें। अगर आपके साथ 50 नहीं चल सकते, एक भी चला आपके साथ, आपकी सफलता है ये। क्योंकि एक और एक 2 भी होते हैं, और एक और एक 11 भी हो जाते हैं। वो कारवां ऐसे ही आगे बढ़ने लगता है, और एक दिन निश्चित मानिएगा कि आपके साथ चलने वालों की संख्या बहुतता में होगी। आपके विचारों को लोग सुनना पसंद करेंगे, आपके कर्मों पर लोग चर्चा करना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने महाकाल के आह्वान को सुना है। महाकाल की सेना तैयार हो रही है। आप उस सेना के क्या सिपाही बनना चाहते हैं? हमारी उम्र कितनी भी हो, कोई कह सकता है भाई हम अब क्या कर सकते। मैं स्वयं कह सकता हूं, मेरी उम्र 68 साल की होगी, मैं क्या कर सकता हूं? अरे ये काम तो नौजवानों का है। नहीं जनाब, बंधुओं, नहीं। आनंद स्वामी जी ने 60 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया था, 60 वर्ष की उम्र में, और 60 वर्ष की उम्र में संन्यास लेकर के अपना सब कुछ त्याग करके, और उन्होंने समाज में परिवर्तन लाने का बीड़ा उठाया। हम तो नहीं कहते संन्यास लेने की बात, हम कहते हैं आप जहां भी हैं, जिस अवस्था में हैं, आप उसी अवस्था में रहते हुए सत प्रेरणाओं का विस्तार कर सकते हैं, सत साहित्य का विस्तार कर सकते हैं, आप अच्छे विचारों को समाज में फैला सकते हैं। और इसके लिए उम्र कोई बाधा नहीं। कोई 68 साल का हो गया, कोई 70 साल का हो गया, उसकी बात को तो ज्यादा सुना जाए। वह अपने अनुभव से बहुत कुछ दे सकता है समाज को। आज हमारे पास देने के लिए क्या है समाज को? मेरे पास, आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है समाज को। हम अपने अनुभव से, हम अपने ज्ञान से समाज को बता सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं। हम एक ऐसा संगठन खड़ा कर सकते हैं जो संगठन शक्ति का संगठन हो, जिस संगठन से दुष्प्रवृत्तियों का विनाश हो। ऐसे संगठन हम भी खड़े कर सकते हैं। और आज की पीढ़ी को मार्गदर्शन चाहिए। आज की पीढ़ी, उसको एक अच्छा सुव्यवस्थित मार्गदर्शन आखिर कौन देगा? कोई कहता है आज की पीढ़ी को मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है, वे तो स्वयं में सक्षम है। पीढ़ियां तो हमेशा से स्वयं में सक्षम रही हैं, लेकिन पीढ़ियों को हमेशा मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती। पीढ़ियां हमारे दौर में भी स्वयं में सक्षम थी, पीढ़ियां हमसे पहले के दौर में भी स्वयं में सक्षम थी, परंतु मित्रों, मार्गदर्शन तो उनको भी चाहिए था, मार्गदर्शन हमको भी चाहिए था, और हमें मिला भी मार्गदर्शन। और मार्गदर्शन आज की पीढ़ियों को भी चाहिए, और हम उन्हें देते भी हैं मार्गदर्शन। ये काम हम लोग कर सकते हैं, ये श्रेष्ठ आत्माएं कर सकती है। महाकाल का यही आह्वान है हम लोग। आज का जो दौर चल रहा है, इस दौर में हम देख रहे हैं कि समाज में क्या क्या घटित हो रहा है। निराशाजनक स्थिति नहीं है, परंतु बहुत आशाजनक स्थिति भी नहीं। निराश तो कभी होना ही नहीं चाहिए। निराश होने का मतलब है हम अपने हथियार डाल रहे हैं। हम इसी वातावरण को परिवर्तित कर सकते हैं
इसी वातावरण को हम सुव्यवस्थित कर सकते, इसी वातावरण को हम सुंदर बना सकते। निराश होने की कहीं से आवश्यकता, हम ही लोग कर सकते हैं ये। हम लोग जो अच्छे संगठनों से जुड़े हुए हैं, हम लोग जो एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं, हम लोग जिन्होंने अपना समय संगठनों को दिया है, जो आज इस विचार को लेकर के चले हैं कि युग परिवर्तन होगा। और युग परिवर्तन कैसे होगा? मैं सुधरूंगा, जग सुधरेगा। मैं अपनी उस प्रक्रिया को प्रारंभ कर दूं सुधरने की। मैं किसी भी उम्र में हूं, मेरे अंदर कमियां हो सकती, मैं अपने को सुधार करना चाहता हूं। आपका सबसे बड़ा सुधार, आज के युग की सबसे बड़ी आराधना, आज के युग का सबसे बड़ा अध्यात्म, वह यही है, अपना सुधार, अपना सुधार। अध्यात्म में आप कितने मर्जी सरोबोर हो जाओ, लेकिन अगर आपने उस अध्यात्म में चल करके अपना सुधार नहीं करा है, तो वह अध्यात्म किसी काम का नहीं है। वह मात्र किताब के कुछ पन्नों में लिखा हुआ अध्यात्म हो सकता है, जिसे आपने पढ़ लिया और पढ़ने के बाद हमने किताब को बंद करके रख दिया, और फिर उसको हमने जाकर के कैबिनेट में रख दिया, बंद कर दिया। ये किताब कभी मैंने पढ़ी थी, हाँ मुझे याद है कि ये उपन्यास या ये पुस्तक मैंने कभी पढ़ी। आज का अध्यात्म, आज का अध्यात्म ये आपको बार बार कह रहा है कि अध्यात्म को यदि आपने समझना है, अध्यात्म से यदि आपने जुड़ना है, तो जो भी इस अध्यात्म से जुड़ना चाहता है, जो भी इस अध्यात्म को समझना चाहता है, वह अध्यात्म की उस आराधना को समझ ले, वह अध्यात्म की उस उपासना को समझ ले। क्या है वह उपासना, क्या वह आराधना? मेरा सुख, मैं सुधरूं, मेरा सुख। हम अपने को सुधार, मैं जानूं मैं क्या हूं, मैं किस लिए आया था, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरे परमात्मा ने मुझे यहां किस लिए भेजा। बस इतनी सी बात को जान करके जिस समय मैं अपने पथ पर आगे बढ़ने लगूंगा, तो यकीन मानना आप श्रेय मार्ग के पथिक बन जाएंगे, प्रेम मार्ग से आप। दुनिया में जीने के दो ही मार्ग बताए अध्यात्म, एक प्रेम मार्ग और एक श्रेय मार्ग। प्रेम मार्ग वह है जिस मार्ग पर शुरू में आपको बहुत अच्छा लगता है। उस मार्ग पर, प्रेम मार्ग पर चलने वालों के लिए शुरू में तो पुष्प वर्षा है, लेकिन थोड़ा सा आगे चलते ही कांटे ही कांटे हैं, कांटे ही कांटे हैं। और जीवन पर्यंत वो उन झाड़ियों में, उन कांटों में ही उलझा रहता है प्रेम मार्ग का पथिक। उसको ये सोच ही नहीं आती है कि एक दूसरा मार्ग, श्रेय मार्ग भी साथ में है। हे पथिक, तू छोड़ इस प्रेम मार्ग को, तू श्रेय मार्ग पर क्यों नहीं चलता है? और श्रेय मार्ग का पथिक वह होता है जो शुरू में कष्ट भोगता है, शुरू में उसके लिए बहुत दुखदायी होता है, लेकिन बाद में उसके लिए फूल मालाएं, फूल फूल पुष्प वर्षा, ये सब होती है। अध्यात्म का वह रसिक बन जाता है, अध्यात्म पर उसको चर्चा करने में आनंद आता है, अध्यात्म उसके अंदर रोम रोम में समा जाता है, जब वह श्रेय मार्ग का पथिक बन जाता है। आज आवश्यकता इसी बात की है कि हम प्रेम मार्ग के पथिक न रह करके श्रेय मार्ग के पथिक बन जाए। क्या हुआ अगर हम बहुत समय तक प्रेम मार्ग से चल रहे हैं, छोटी छोटी पगडंडियां निकलती हैं, उन पगडंडियों का सहारा लेकर के वह पगडंडी श्रेय मार्ग की ओर जाती है, मैं उस पगडंडी पर चलने लग जाऊं और श्रेय मार्ग पर पहुंच जाऊंगा। उसके बाद मैं प्रेम मार्ग पर नहीं आऊंगा, फिर मैं श्रेय मार्ग पर ही चलूंगा, क्योंकि श्रेय ही इस आत्मा का अंतिम लक्ष्य है, श्रेय ही मेरा उद्देश्य है, श्रेय के लिए ही मैं तो यहाँ आया। और महाकाल भी यही आह्वान हमसे करता है कि हे हुतात्मा, आप श्रेय मार्ग पर चलो, श्रेय मार्ग के पथिक बनिए और श्रेय मार्ग पे चलते हुए दुष्प्रवृत्तियों का दमन करो। समाज में जितनी दुष्प्रवृत्तियों का प्रवाह हो रहा है, आखिर इस प्रवाह को रोकेगा कौन?
अगर आज हम ना चेतें, हम में से बहुत सारे लोग अगर आज संगठित होकर के शक्ति पीठ ना बना करके अगर यूं ही बिखरे बिखरे चलते रहे तो जान लेना कि फिर बहुत देर हो जाएगी। महाकाल हमें निरंतर आह्वान करता है, प्रतिदिन आह्वान करता है। प्रकृति तो हमें रोज रोज न्योता देती है, उसका तो खुला आमंत्रण है, निमंत्रण है हमारे लिए कि आओ इस प्रकृति माता के साथ एक संबंध बना, इस प्रकृति माता का संरक्षण करने के लिए हम अपने को समर्पित करते हैं। ऐसा प्रकृति माता आह्वान कर रही है, लेकिन हम ही नहीं सुन पा रहे उसके, हम ही नहीं सुन पा रहे उसके। आज के युग का महामंत्र गायत्री महामंत्र, 3 चरणों का ये महामंत्र, महाकाल के द्वारा प्रदत्त ये महामंत्र क्या आह्वान कर रहा है। कितना सुंदर मंत्र है ये, कितना सुंदर मंत्र जो आपको सद्बुद्धि की प्रेरणा देती। अरे जिसके पास सद्बुद्धि आ गई उसको आवश्यकता किस बात की है? उसको ईश्वर से ना महल मांगने की आवश्यकता है, उसको ईश्वर से किसी प्रकार की और मांग करने की आवश्यकता नहीं है। और हम मांगे भी क्यों ईश्वर से? वह मेरा पिता है, वह मेरा पिता, वह मेरे को अपने आप समय आने पर जो मेरे लिए उसने रचित करा है वह स्वयं दे दे, वह स्वयं उसको दे दे। कोई हमारा प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी ना हो रहा है कि हम पिता से मांगे कि हे पिता मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी तू मुझे दे, उसके हिस्से की प्रॉपर्टी उसे दे और सही डिस्ट्रीब्यूशन कर दे तू प्रॉपर्टी। वह तो वह पिता है जो निष्पक्ष है ही, उसने जिसके लिए जो रचा है वह उसको उसके कर्मों के अनुसार बांटता रहता है। वह तो कहता है तू सत्कर्मों में लग, ये सब कुछ मेरी सारी संपदा सब तेरे लिए। केवल मैं तेरे से एक ही तो बात कह रहा हूं, तू सत्कर्मों में लग जा, छोड़ ये बुरा रास्ता, छोड़ ये रास्ता। हे मेरे पुत्र तू मेरी गोद में आकर बैठ जा और मेरी गोद में आकर के बैठ के मेरी गोद का आनंद ले। बस एक ही बात कर, सब प्रवृत्तियों में फिर देख मैं तेरे लिए क्या। वास्तविकता है बंधु, जब पिता का अपने पुत्र के प्रति ऐसा रिश्ता बन जाता है तो वह पिता अपने पुत्र के लिए बहुत कुछ कर देता है, बहुत कुछ कर देता है। लेकिन पुत्र को भी ऐसा ही बनना चाहिए, सुपात्र बनना चाहिए, सुपुत्र बनना चाहिए, कुपुत्र ना। बस इतनी सी बात है कि हम कुपुत्र न सुपुत्र बन, अच्छे पुत्र बन गए उसके, तभी तो हमें उसकी गोद में बैठने का आनंद आएगा, तभी उसका आशीष हमें फलान्वित हो, तभी उसकी संपदाएं हमारे लिए ही है। वो संपदा उसके लिए नहीं है, उसने बनाई किसके लिए है ये संपदा? ये सब बनाया रचित किसके लिए करा उसने? ये सब अपने लिए ही तो रचित करा है। इसका आनंद कौन लेगा? हम ही तो लेंगे इसका आनंद। इसलिए वह आह्वान कर रहा है गायत्री मंत्र भी, वह तो सद्बुद्धि दे रहा है आपको। आप गायत्री मंत्र में क्या कह रहे हैं? मेरी बुद्धि को सम्मान किया। हे मेरे परमात्मा तू मेरी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले चल, बस इतनी सी बात, इससे ज्यादा बात। जिसकी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चल दी उसको फिर आवश्यकता क्या रहेगी? और कुमार्ग पर चलती बुद्धि है तो वह तो फिर विध्वंसक ही है, और सद्बुद्धि तो निर्माण करती है। सद्बुद्धि ही समाज का निर्माण करती आई है। हर युग में सद्बुद्धियों ने ही समाज का निर्माण करा। आज भी उन्हीं सद्बुद्धि वाले लोगों से महाकाल का आवाहन है, आओ मेरी सुनो, और मेरी सुन करके मेरे इशारे को सुनो, कहीं समय आपका बीत न
जितना भी समय उस ईश्वर ने हमें दिया है, उस ईश्वर के द्वारा प्रदत्त समय का सदुपयोग हम ही हुत आत्माओं को करना है। अब हम ये सदुपयोग कैसे करेंगे? हम सद्विचारों का प्रचार और प्रसार करेंगे। आज की ये महती आवश्यकता है कि हमारे पास जो भी सद्विचार है, महापुरुषों की वाणी है, वेद वाणी है, उपनिषदों की वाणी है, जो कुछ भी है, हम इसके प्रचारक बन। जब हम इसके प्रचारक बन जाएंगे तो हम इसका प्रसार करने लगेंगे, और एक एक प्रचारक न जाने कितने लोगों को वह बात बताएगा। हम अच्छे विचारों के साथ जनमानस को जोड़ेंगे। जिस दिन हम ये काम पे लग गए, आपने उस सृष्टि नियामक के एक बहुत बड़े काम को हाथ में लिया। तो पहला काम, हम सद्विचारों का प्रसार करें, सत साहित्य को घर घर तक पहुंचाएं। अब कोई कह सकता है कि मैं लेकर के उसको कहां घूमूंगा सत साहित्य को? जी हाँ, बात सत्य है, बात तो आपकी सत्य है। अब मैं उनसे ये कहता हूं कि प्रेरणा लो उनसे, जो सफेद चोगे पहन करके, बाइबल की प्रतियां लेकर के, जगह जगह खड़े होकर के उनको बांटते हैं। जब मैंने एक से पूछा कि आप ये बांटते हो, क्या आपको विश्वास है कि जो लोग ले रहे हैं ये पढ़ेंगे इसको? वो कहने लगा कि देखिए, हम ये बांट रहे हैं, हमारा काम इसको बांटना है। अगर हमने 100 लोगों को दिया, 2 लोगों ने भी पढ़ लिया इसको, तो वह 2 लोग हमारे प्रचारक, वह 2 लोग इस प्रचार को, इस विचार को आगे लेकर के चलेंगे। जहां से प्रेरणा लीजिए। हम जो कुछ भी करते हैं, हो सकता है उस बात को बहुत सारे लोग हमारी बात को अनदेखा करें। बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं खामखा अपना समय खराब कर। निश्चित मानिएगा ऐसा कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग, कुछ समझदार, कुछ हुतात्माएं वह आपके साथ जुड़ेंगी, और वह जब जुड़ेंगी तो एक संगतिकरण खड़ा होगा, और संगतिकरण खड़ा होने से वह विचार और तेजी से आगे। जो सत साहित्य आप लेकर के चल रहे हैं, आपको कुछ भी मिलता है समाज, अच्छा साहित्य, उसका भी हमें प्रचारक बनना है, उसका भी हमें प्रसार करना है। आज के लोग पूरा पूरा दिन बैठ करके अगर अपना समय मोबाइल पर, इंटरनेट पर लगा सकते हैं, न जाने क्या क्या उसके ऊपर देखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उसमें खराब होता है सब कुछ, बहुत कुछ उसमें अच्छा होता, मैं भी उसका प्रयोग करता हूं, लेकिन मैं उसका प्रयोग जिस उद्देश्य के लिए करता हूं, मेरा उद्देश्य ये रहता है कि उसमें जो अध्यात्म की चीज मुझे मिलती है मैं उसको वो ले। बस यही उद्देश्य हमें लेकर के इन चीजों का प्रयोग करना है। इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोगों को इन चीजों का प्रयोग करना है। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, हम इसके दुष्प्रभाव पे ज्यादा चर्चा करते हैं, लेकिन हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की अच्छी बातों के ऊपर चर्चा करके उसका लाभ नहीं उठाना चाहते, उसका लाभ नहीं उठाना चाहते। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, मैं एक दिन पार्क में घूम रहा था, हमारी उम्र के बहुत सारे लोग बैठे रम्मी खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे। अच्छी बात, समय काटने के लिए, समय काटने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके हरि का नाम, समय काटने के लिए लोग करते हैं। लेकिन समय काटने के लिए हमारे पास क्या सिर्फ रम्मी रह गई या ताश रह गई? समय काटने के लिए तो हमारे पास एक ऐसी भी बात है कि हम 10 लोग बैठ करके किसी अच्छे विषय पर चर्चा करें, और चर्चा करके हम उस विषय को समाज के अंदर लेकर के जाए। महाकाल आज हम बुजुर्गों को भी ये आह्वान करें, केवल उसका आह्वान नौजवानों के लिए नहीं है, तरुणाई के लिए नहीं है, उसका आह्वान गृहस्थों के लिए नहीं है, हम सब बुजुर्गों के लिए भी उसका आह्वान है कि आइए समाज में आगे बढ़िए। आज समाज को आपकी आवश्यकता है,
आप अपने को समाज से अलग मत समझिए। हम बुजुर्ग हो गए, हम बड़े हो गए उम्र में, तो इसमें क्या बात होगी, ये तो सबके साथ होना है, उम्र तो सबकी बढ़नी है, उम्र तो सबको आनी है, लेकिन हमें कुछ अच्छे काम करने हैं। इसलिए महाकाल उन हुतात्माओं को जो उम्र में बड़ी हो गई हैं, उन हुतात्माओं को भी आह्वान कर रहा है, मेरे काम पे लगो तुम। मेरा क्या काम है? मेरा काम यही तो है ना, समाज को नया रूप देना, समाज का नया निर्माण खड़ा करना। आज परिवर्तन का समय है। आप देख रहे हैं समाज में परिवर्तन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि समाज में परिवर्तन नहीं हो रहा है, समाज में परिवर्तन भी हो रहा है। परिवर्तन में, समाज में प्रगति के बहुत सारे नए अध्याय खुल रहे हैं, प्रगति के नए अध्याय भी खुल रहे हैं। समाज में ऐसी प्रवृत्तियां भी आ रही हैं जो प्रवृत्तियां हमारे गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए आगे आ रही हैं। आज भारत में पूरे विश्व में चर्चा होने लग रही है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत विश्व गुरु होगा, निश्चित होगा भारत विश्व गुरु। उस रास्ते पर हमारे भारतवर्ष ने चलना प्रारंभ भी कर दिया। तो परिवर्तन तो हो रहा है। अब इस परिवर्तन को हम गति दे सकते हैं, और वह गति देने के लिए ही महाकाल आह्वान करता है। जो जागे, जो बैठे हैं वो खड़े हो, खड़े हुए वो चलने लगे, रुके हुए चलने लगे। जब वो चलने लगेंगे महाकाल के डमरू पर, जब वो नृतन करने लगेंगे, जब उस डमरू की थाप पर वह अपना नृतन महाकाल के साथ करने लगेंगे, तो देखिए कितना आनंदित वातावरण बनेगा। समय दूर नहीं है, वह समय नजदीक है, वह समय नजदीक है। कुछ वर्ष जा रहे हैं, यकीन मानिए ये कुछ वर्ष जा रहे हैं। अगले वर्षों में बहुत कुछ घटित होने जा रहा है। आप और हम, यदि ईश्वर ने आपको और हमको 10 से 15 वर्ष और जीवित रखा, तो निश्चित मानिएगा हम उस परिवर्तन को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखने वाले। जो परिवर्तन बहुत ही मधुर, सुमधुर परिवर्तन, हम उस परिवर्तन को अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देखेंगे। एक नया निर्माण होगा समाज का। उस नए निर्माण में, समाज में हमारी भूमिका आज इतनी है कि हम केवल और केवल महाकाल की सेना के सिपाही बने। आज ये मान लीजिए कि एक नई अग्निवीरों का चयन होने वाला है। भारत सरकार जो अग्निवीरों का चयन कर रही है वो अलग है, आध्यात्मिक अग्निवीरों का भी चयन होने वाला। आप और हम आज भारत सरकार के अग्निवीर तो नहीं बन सकते, लेकिन हम और आप आध्यात्मिक अग्निवीर बन सकते हैं। समय चुनौती का है, समय परिवर्तन का है, गुंजायमान है उसकी पुकार। उठो हे जागृत आत्माओं, उठो, कदम से कदम मिला करके चलो, कदम से कदम मिला करके चलो। एक नए वातावरण का निर्माण। हमने देख रहा पीछे महामारियां फैली, उन महामारियों में कितने लोग न जाने काल के मुंह में से, हमारे अपने आपके अपने कितने काल के मुंह में से। अभी हमने अनुभव करा, ताइवान में एक भूचाल आया, मैं टीवी पे देख रहा था, आपने भी देखा होगा। एक पूरी गाड़ी इतनी तेजी से हिल रही थी जिसकी हद नहीं। देख करके हैरानी हो रही थी कि गाड़ी भी ऐसे हिल सकती है भूचाल से। जापान में न जाने कितने भयानक तूफान आए। प्रकृति अपने रुद्र रूप में भी आ रही। प्रकृति के रुद्र रूप को हम लोग कैसे झेलेंगे, कैसे झेलेंगे?
वही झेल पाएंगे इस रुद्र रूप को प्रकृति। जो हुतात्माएं महाकाल की सेना के साथ चलने लगे, वह हुतात्माएं जो अध्यात्म की अग्निवीर बन जाएंगी, वह इस परिवर्तन को, यह तो अभी जो कुछ भी हो रहा है, हर विध्वंस के साथ निर्माण होता है, निर्माण के बाद विध्वंस होता है। ये सृजन की अब बेला आने वाली है। अभी जो बेला चल रही है, इसके बाद सृजन की नव बेला आने वाली है। उस सृजन की बेला के साथ जुड़ने के लिए हमें अभी खड़ा होना पड़ेगा, अभी खड़ा होना पड़ेगा। और जितनी जल्दी हम खड़े हो जाएंगे, उतना ही महत्वपूर्ण हमारा उसके अंदर रोल होगा, उतना ही महत्वपूर्ण रोल। आवश्यकता मात्र इतनी है कि मैंने जो गीत सुनाया था आपको, वह महाकाल का आह्वान था। उस महाकाल के आह्वान के साथ हम खड़े हों और यह परिवर्तन की बेला है। युग परिवर्तन लाए, चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो। हम महाकाल के इस आह्वान को सुनते हुए युग परिवर्तन की बेला के लिए, युग परिवर्तन को लाने के लिए आज कदम से कदम मिला करके खड़े हो। आवश्यकता सिर्फ इतनी सी है, हमारे भी हुतात्माओं के लिए उसका ये आह्वान मात्र इतना सा है कि उठो, उत्तिष्ठित जागृत प्राणी हो, उठो जागो अपने लक्ष्य की ओर, चरे वेती चरे वेती चरे वेती, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, रुको मत रुको मत रुको मत, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। सद्विचारों के लिए चलो, सद प्रवृत्तियों के लिए चलो, सद संगठनों के लिए चलो, सुव्यवस्था के लिए चलो, सुविचारों के लिए चलो, चलो आगे बढ़ो। बस इतनी छोटी सी बात, इतनी छोटी सी बात, यही महाकाल का आह्वान है। इस आह्वान को हर उम्र के लोगों को, जिन्होंने भी होश संभाल लिया है, उनको सुनना है। और हमारी महती आवश्यकता है, हम जो बड़ी उम्र के हैं, उनकी तो ये महती आवश्यकता है कि हम इस ध्वजा को अपने हाथ में ले लें और इस ध्वजा को लेकर के अपने हाथ में, महाकाल की भगवा को लेकर अपने हाथ में, हम आगे की कतार में खड़े हो जाएं और आगे की कतार में खड़े होकर के आदर्श स्थापित करते हुए हम पीढ़ियों को ये संदेश दें कि चलो हमारे साथ, चलो हमारे साथ, और संदेश वाहक बने, महाकाल का संदेश वाहक बन जाए और संदेश दें पीढ़ियों को महाकाल का कि हमें नया निर्माण करना। बहुत सो लिए, अब उठने की बेला है। जागो रे जिन जागना, अब जागन की, अब जागने का समय है। अब भी यदि सोते रहे तो हम सोते ही रह जाएंगे और ठीक वैसे ही सोते रह जाएंगे जैसे सोते सोते किसी को मौत आ जाती है और वह उठता ही नहीं है। क्या कहते हैं लोग, सोए सोए ही ये मर गए। ऐसा हमारे लिए कोई ना कहे कि ये सोए सोए ही मर गए। हम मरेंगे तो जागृत अवस्था में जाकर के कर्म करते हुए मरे, कर्म करते हुए मरे, कर्म करते हुए मरे। समाज के लिए जिए, समाज के लिए मरे, समाज के लिए जिए, समाज के लिए मरे। बस एक व्रत हमारा ये हो, एक संकल्प हमारा ये हो, हम जिए इस समाज के लिए, हम मरे इस समाज के लिए। हम बनाएंगे वह नव निर्माण, जो नव निर्माण विज्ञान और अध्यात्म का एक मिला जुला निर्माण होगा, वही नव निर्माण जो महाकाल आज हमसे आपसे अपेक्षा करता है। उस नव निर्माण को हम बना करके चलेंगे। आइए अपनी वाणी को विराम करने से पूर्व महाकाल की जय जयकार करते हैं। अपने हाथों को, जिस भी अवस्था में बैठे हैं, आप अपने हाथों को जोड़ लें और महाकाल की वंदना का आनंद लें मेरे साथ। अपने हाथों को जोड़ करके जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल,
जय महाकाल जय महाकाल, जय महाकाल जय महाकाल, जय महाकाल जय महाकाल। जिसने सोतों को जगा दिया, जागों को जिसने चला दिया, जिसने सोतों को जगा दिया, जागों को जिसने चला दिया, रुकतों को जिसने दौड़ा दिया, बैठों को जिसने उठा दिया। जय महाकाल जय महाकाल, 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 जय महाकाल जय महाकाल। तुम हो अनादि तुम हो अनंत, तुम हो अनादि तुम हो अनंत, तुमसे प्रेरित है सृष्टि तंत्र। तुम हो अनादि तुम हो अनंत, तुमसे प्रेरित ये सृष्टि तंत्र। परिवर्तन के आधार तुम्ही, तुमसे प्रेरित ये जग विशाल। जय महाकाल जय महाकाल, जय महाकाल जय महाकाल। बोलिए महाकाल की जय, महाकाल की जय, महाकाल की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाम्, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कष्ट दुख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। धन्यवाद आदरणीय विनय जी। आज आपने महाकाल का आत्माओं का आह्वान लिया और मैं सभी को अनुरोध करता हूँ, और उसके पश्चात फिर अंत में 2 शब्द आदरणीय एन के नेप साहब बोलेंगे। मैंने सभी को अनुरोध कर दिया है। और महाकाल के समय, क्योंकि आपने सही कहा, गुरुदेव ने कहा था कि अगर युग निर्माण योजना मेरी व्यक्तिगत हो तो कल की समाप्त होती हुई आज हो जाए। ये ईश्वरीय योजना है जिसको ईश्वर ही पूर्ण करना है। हरिजन हरि को दे है, हरि हरि को दे। यानी हरिजन, हरि जो है वो तो अवेलेबल है, पर ऐसे संत महात्मा चाहिए, ऐसी हुतात्माएं चाहिए जो आगे आकर के लोगों को प्रेरणा दे सके और वो प्रेरणावश लोगों को खींच करके प्रभु के साथ जोड़ सके। तो महाकाल का मतलब ईश्वर से है, कालों का काल। ईश्वर की जो इस तरह प्रेरित आत्माएं हैं, कई दफा क्या होता है हम किसी काम को करना नहीं चाहते, पर अंदर से ऐसी प्रेरणा होती है कि उस काम को आगे अग्रसर हो जाते हैं। ईश्वर की प्रेरणा जो है ऐसे संतों महात्माओं के रस से आगे आती है कि जो नहीं जुड़े हुए उसको भी ईश्वर के साथ जोड़ेंगे। तो ऐसा अगर हो जाए तो समाज का बहुत बड़ा कल्याण, अपना तो कल्याण होगा ही होगा, समाज का बहुत बड़ा कल्याण होगा। और ये एक नया विषय लेकर विनय जी आए हैं और बहुत अच्छा इन्होंने एक्सप्रेस किया है, इनका धन्यवाद। हेलो साहब, आज के समय में हनुमान के साथ साथ जामवंत भी चाहिए हमको, क्योंकि जामवंत ही जो है हनुमान को जगाएंगे ना। तो शक्ति जो है वो हनुमान की जामवंत ही बताएंगे ना सर। तो भूमिका जो है इस वक्त में दोनों की है, जामवंत की भी है, हनुमान की भी है। आज तो हनुमान जी को प्रेरित जामवंत ने किया था ना, जामवंत के वचन सुहाए, तो उनके वचन उनके आगे बढ़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनय जी। कहते ना कि काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल। जब महाकाल करता पूरे संसार का उद्बोधन था, वो उद्बोधन कम, आह्वान ज्यादा था। सामाजिक आह्वान कह लीजिए, समाज की उन्नति के लिए, समाज के एक ऐसी समाज की स्थापना के लिए जिसकी आप परिकल्पना करते हैं, जिसकी आप सोच रखते हैं कि एक अच्छे समाज का निर्माण हो। प्रकृति ने सब कुछ दिया है, ईश्वर ने सब कुछ दिया है, सब कुछ है हमारे पास, बस उसको सही वक्त पे सही तरीके से सही स्थान पर उसका उपभोग किया जाए, उपयोग किया जाए, सबके कल्याण के लिए किया जाए और मानव के उत्तरोत्तर कल्याण के लिए, उसके उत्थान के लिए और उसके विकास के लिए किया जाए। आज के उद्बोधन का मुझे तो यही सार समझ में आया, क्योंकि आपने जो एक बहुत मौलिक विषय था कि महाकाल का हुतात्माओं को आह्वान, हुतात्माओं से आपने कहा जो अच्छी आत्मा है, सभी आत्माएं अच्छी, क्योंकि हम तो उसी महाकाल का ही अंश है ना, तो हमारी आत्मा खराब कैसे हो सकती है। और जो भी आता है संसार में वो तो एकदम निर्मल, सभी चीजों से, सभी पापों से मुक्त होके आता है।
यहाँ आने के बाद फिर वो क्या करता क्या नहीं करता, उसके कर्म उसको उस हिसाब से ले चलते हैं। आत्माएं तो सब अच्छी होती हैं। ईश्वर सबका कल्याण करे और सबको सद्बुद्धि प्रदान करे कि हम जिस समाज में रहना चाहते हैं, जिस समाज की हम परिकल्पना करते हैं, जिस माहौल की हम परिकल्पना करते हैं, जिस सकारात्मकता की हम परिकल्पना करते हैं, उस तक जाने के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त करे, हमारी बुद्धि प्रशस्त करे, हमको वैसा ही ज्ञान दे, वैसे हमारी बुद्धि रखे, वैसे ही हमारे कर्म रखे, वैसे ही हमको वातावरण दे। आपका आज का उद्बोधन वाकई में एक आह्वान था, और आपने जो पहले और अंत में जो भजन गाए, मैं तो चाहूंगा कि इस बार मैं फिर आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, एक बार पहले भी किया था, MP सेठ साहब से भी किया था, जब हम लोग का कार्यक्रम होता सांस्कृतिक, उसमें आप लोग अवश्य भाग लीजिए। भजन कितना सुने, भजन सुना है ऐसे ही आज आपने देखिए कितने जोश के साथ आपने भजन गाया, उसमें बाकी सब म्यूट से आप अकेले, अगर यही हम लोग जिस वक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम करते कोई म्यूट नहीं होता, हम लोग आपके साथ पूरा जयकारा लगा के भजन गाएंगे। इस बार आप जरूर इसका पार्टिसिपेट करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी मौलिकता के लिए, आपके मौलिक विषय के लिए, आपके उद्बोधन के लिए, और आपके कहना चाहिए जो आपने एक ललक जलाई उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय एनके नैब साहब, धन्यवाद आदरणीय विनय कक्कड़ साहब, अपने समय निकाल के समय नहीं है। नैब साहब, अगर आप ये आपका विचार है, अगर वो पितरों पितृपक्ष चल रहा है, तो 2 लाइनें मैं बोल सकता हूँ? सर स्वागत है। तो सभी पितरों को सादर नमन। प्यार देकर जो हमें विदा हुए संसार से, प्यार देकर जो हमें विदा हुए संसार से, आओ हम सब उनका स्वागत करें आज से। वो हुए पुरखों में शामिल जो कभी थे साथ में, वो हुए पुरखों में शामिल जो कभी थे साथ में, आज से नमन करेंगे हम मन के द्वार से। पितर चरण में नमन करें, ध्यान धरे दिन रात, कृपा दृष्टि हम पर करें, सिर पर धर दे हाथ। ये कुटुंब है आपका, ये कुटुंब है आपका, आपका है परिवार, आपके आशीर्वाद से फले फूले संसार। भूल चूक सब क्षमा करें, भूल चूक सब क्षमा करें, करे मेहर भरपूर, सुख संपत्ति से घर भरे, कष्ट करे सब दूर। सुंदर। आप हमारे हृदय में, आपकी हम संतान, आपके नाम से जुड़ी है मेरी सत्ता। सत्य वचन। भावुक हो गए आप शर्मा जी, बहुत 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 भावुकतापूर्ण थे जी। सर 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद से समाप्त करेंगे। बहुत अच्छी लाइन। ओ शांति शांति शांति। सबको प्रणाम, नमस्कार जी। शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा